हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, एक्सट्रीम रेंज भरा माहौल देखने को मिला। आज निफ्टी एक रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। आप देख लो, वो अलग बात है कि प्रीमियम में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हुई है, उतना कुछ मूवमेंट नहीं था। स्लो बाइंग थी और स्लो सेलिंग थी, तो इतना कुछ मूवमेंट आया नहीं मार्केट के अंदर। 30, 40, 50 पॉइंट की रेंज के अंदर घूमता रह गया। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली निफ्टी आज 25,140 से लेके 150 पे ओपन हुआ था। 150 से लेके 25,040 यानी कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर निफ्टी दिन भर ट्रेड कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि कितना साइड भरा, कितना रेंज भरा दिन था। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो डेली देखते हो तो आपको पता होगा, 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि हमारी जो नज़र है वो बजाज ऑटो पे है, और एग्जैक्टली आज वही हुआ। बजाज ऑटो को मैंने टॉप से पकड़ा। अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो का चार्ट आपके सामने अभी ओपन है, और ये पहली कैंडल बनती है बजाज ऑटो में, और यहीं से मैं शॉर्ट का ट्रेड पकड़वा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी दे दूँगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको मैं बताता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे 9:28 पर मैं बजाज ऑटो का जो ट्रेड है वो शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। अच्छा, बजाज ऑटो का शेयर मैंने शेयर किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कॉल एंड पुट आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक तरीके से सिखाना था कि किस तरह से आप लोग ट्रेड कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ निफ्टी के पीछे भागो या निफ्टी के अंदर पैसा बनाया जाए। स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा है, आप लोग देख लो। पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने भेजा था कि किस तरह से इसके अंदर काम किया जाए। तो 16,000 रुपये मात्र इसके अंदर इन्वेस्ट था, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये ट्रेड हमारा जो आज इसका हाई लगा है वो लगा है 180 का हाई लगा है। तो आप समझ सकते हो कि 110 से 180 किसी स्टॉक्स के अंदर जाना। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, हमने निफ्टी का भी ट्रेड शेयर किया। 1:04 पे मैंने निफ्टी का ट्रेड आप लोगों के साथ में शेयर किया था। अब चलते हैं निफ्टी के ट्रेड पे और समझाता हूँ कि क्यों शेयर किया था। देखिए, निफ्टी काफ़ी रेंज के अंदर था। जब निफ्टी बॉटम से एक बार ऊपर गया ना, तो यहाँ पे मेरे पास में 3 कन्फर्मेशन थे कि यहाँ से निफ्टी फिर से गिर जाएगा। जाहिर सी बात है, डायरेक्ट तो ऊपर निकल नहीं जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है, ट्रेंड लाइन बनी थी। समझाता हूँ डिटेल में। देखिए, निफ्टी का ये वही चार्ट ओपन है जो कल मैंने आपको बना के दिया था, ठीक है। इसमें कोई एडिशन नहीं है। यही ट्रेंड लाइन मैंने आपको कल भी लगा के दिया था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ। कल की वीडियो अगर आप जाके अभी ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन हमने कल मार्क की थी, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। कल मैंने मार्क किया था और मैंने आपसे कल बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है तो हम लोग थोड़ा सा व्यू बना लेंगे पुट का। लेकिन हम क्वांटिटी ऐड कब करेंगे? 25,040 के नीचे अगर निकलेगा तो लेकिन मार्केट क्या किया? मार्केट ने पहली बार यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, ठीक है। तो पहला रिजेक्शन हमें 25,040 के लेवल पे मिला। ये वही लेवल है जो मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था। तो कितना इंपॉर्टेंट लेवल था ये मैं बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब मार्केट दोबारा आया यहाँ पे, जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, टॉप पे गया। अब जाहिर सी बात है, टॉप पे गया तो टॉप की भी एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको ये बना के दिया था कल। आप देख लो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर थी। पहली कैंडल का हाई यहाँ पे नीचे था। ये 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क था जो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर मार्क करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही थी, लेकिन क्या ये इसको ब्रेक करता? तो मेरे पास में 3 कन्फर्मेशन थे। क्या कन्फर्मेशन था? एक डोजी कैंडल बन चुकी थी टॉप के ऊपर। टॉप के ऊपर डोजी कैंडल का बनना यानी कि ये हमें साइन दे रहा है कि मार्केट अनसर्टेन है, अनडिसीजन है, इनडिसीजन कैंडल है ये, ठीक है। तो मैं टॉप के ऊपर एक व्यू लगा दिया कि ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो कैलकुलेटेड रिस्क हम ऐसी जगह पे ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, टारगेट क्या था हमारा? टारगेट था पूरा का पूरा नीचे आने का, यहीं तक का टारगेट था, कोई ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं था। हालांकि वो ट्रेड ने बाद में टारगेट हिट किया। अब बात करते, ये तो पुरानी बात ज़्यादा लंबी हो गई। अब बात करते कल की, कि कल निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, मैं इस ट्रेंड लाइन को अभी हटा देता हूँ, और जैसे ये ट्रेंड लाइन को भी हटा दिया हमने, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते और समझते हैं। देखिए, अब हमारे पास में जो अपसाइड की तरफ ट्रेंड लाइन आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़े से लेवल आज चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होगा अभी बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के सामने अपसाइड की तरफ जो जाने का लेवल मैंने आपसे कल बताया था वो था 25,280 का लेवल। अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। ये देख लो, अगर रेजिस्टेंस जो है अब कहाँ पे है? ये लेवल पे 25,250 के लेवल को हम पकड़ते हैं अभी, ठीक है। तो 25,250 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए।
इसके अलावा यहाँ पे 25,140 का लेवल लगा था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आज की पहली कैंडल का हाई 25,150 का लेवल हो गया, यानी कि हमारे पास में एक लेवल है जहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। पहला लेवल कौन सा है? 25,150 का लेवल। इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी थिक कर देता हूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे। 3 सिनेरियो आपको आज बताऊँगा मैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है, अपसाइड की तरफ 25,150, नीचे की तरफ 25,040, अगर इस 100 पॉइंट की रेंज के अंदर कल मार्केट अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद में पहला सिनेरियो ये, ओपन होने के बाद में अगर 25,150 का लेवल ब्रेक करता है तो बिंदास आप जा सकते हो कॉल की तरफ, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा 25,250 और 260 का लेवल, ठीक है। ये एक 10 पॉइंट की रेंज है, मैं मार्क सिर्फ 250 को कर रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज भी है। आप ये समझना कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल अगर मार्केट सपोज करो कि मार्केट पहली ही कैंडल के साथ में ये लेवल को ब्रेक कर देता है, तो मार्केट अगर पहली कैंडल के साथ में इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमें ये तो पता है कि 25,250 तक निफ्टी आएगा। तो क्या उसके ऊपर भी सस्टेन करेगा? तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सी कैंडल बनती है, कि यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है या नहीं बनती है, ठीक है। तो वो हमें देखना पड़ेगा, कल के इंट्राडे पे ही हम देखेंगे वो। अभी तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अभी मैं सिर्फ आपको एक लेवल दे रहा हूँ। लेवल है 25,250 का लेवल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो फिर अपसाइड की तरफ 25,320 तक का मोमेंट हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 320, 330 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट जोन है। हाँ, ये जो अपसाइड की तरफ जो जोन है 25,330 से लेकर 360 तक का, ये बहुत खतरनाक जोन है। यहाँ से मार्केट गिरने की ताकत रखता है। दूसरी चीज़, ये जोन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ से निकलता है ना तो हम 100 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करेंगे, 150 से 250। अब जाहिर सी बात है, हम जो प्रीमियम का एनालिसिस देते हैं वो इन द मनी का प्रीमियम होता है, यानी कि वहाँ पे आपको 100 पॉइंट का मूव डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इनफ होते एक दिन में 100 पॉइंट कमाना। बात करते हैं डाउन साइड की तरफ। ये तो हो गई पॉजिटिव जाने की बात। अगर फ्लैट ओपन होकर अप साइड की तरफ निकला, तो अगर फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड की तरफ निकला तो कैसे काम किया जाए? 25,040 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है तो बिंदास आप लोग जा सकते हो 24,900 तक, बिंदास जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो 24,900 का लेवल है, यहाँ पे डिमांड है बहुत सारी, ठीक है। यहाँ से मार्केट घूमेगा ही घूमेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट घूमता है और अपसाइड की तरफ वापस से आता है 24,970 के लेवल पे या 25,000 के लेवल पे, फिर से गिर सकता है। यानी कि पहला एक अटैम्प्ट हो गया नीचे की तरफ, अगेन ऊपर आ गया, दूसरा अटैम्प्ट, फिर से हम जब दूसरी बार गिरेगा ना तो इस लेवल को भी तोड़ देगा, ठीक है। इस लेवल को भी तोड़ देगा। फिर इसके पास में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 24,800 से 750 का लेवल। ये जो 50 पॉइंट की रेंज है ये खतरनाक है और यहाँ पे है मेन एक्चुअल बायर, जहाँ से मार्केट घूमने की ताकत रखता है, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो गैप पेंडिंग है तो निफ्टी को आना ही पड़ेगा गैप को फिल करने के लिए। तो मेरा व्यू कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ तक निफ्टी आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि आता कैसे। तो एक सिनेरियो बता दिया फ्लैट ओपनिंग का। फॉर एग्जांपल अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, क्योंकि नेगेटिव चल रहा है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या करेगा? तो देखा जाएगा कि किस हद तक गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फिर क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी है तो जाहिर सी बात है नए बायर जो है मार्केट को फिर उठाने का दम रखेंगे, तो मार्केट इस तरह से रिकवरी भी कर सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो क्या किया जाए? गैप अप के सिनारों में ना आप लोग पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढा करें, गैप डाउन के सिनारों में आप लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढा करें। इस तरह से मार्केट का अगर हम व्यू रखेंगे ना तो आप लॉस नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब कॉल राइटर या पुट राइटर, जब इन लोगों का लॉस होता है तब मार्केट रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज हैवी गैप डाउन हो गया तो किसका लॉस होगा? अगर यहाँ मार्केट कल के दिन 24,900 के लेवल पे खुल जाता है तो किसका लॉस होगा? जाहिर सी बात है जो पुट राइटर हो गए, जिन्होंने राइट किया रहेगा अपसाइड मार्केट जाने के लिए, उन लोगों का लॉस होगा। तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यहाँ पे एड ऑन करेंगे मार्केट को उठाने के लिए, ठीक है, कम से कम यहाँ तक लाने के लिए, जो कि वो लोग स्क्वायर ऑफ कर सके। तो यही मार्केट का चलने का तरीका है। इसी तरह से रिटेलर को भी काम करना है, इसी समझ से काम करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। लेवल सारे वही थे, थोड़ा सा बफर किया हूँ मैंने। बात कर लेते 2 प्रीमियम के एनालिसिस की कि कल किस 2 प्रीमियम के अंदर हम पैसे बनाएंगे। तो 2 प्रीमियम है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रीमियम कॉल की बात कर लेते हैं, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम बना हुआ है। कई सारे लोगों की आज वीडियो के अंदर ये देखने को मिल जाएगा कि मार्केट अब जो है उठ जाएगा।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है गाइस। उठने का जो लेवल है 25,150 का लेवल है, इससे पहले तो कॉल की तरफ जाना बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैंने आपको जो लेवल दिया बहुत ज़्यादा कल काम करेंगे। डबल बॉटम ज़रूर बनाएं, लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा? एक्टिवेट इसी लेवल के ऊपर होगा, उससे पहले एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। तो कॉल का जो प्रीमियम मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,050 का कॉल। इस प्रीमियम के अंदर हम लोग एंट्री लेंगे, इस प्रीमियम की जो क्लोजिंग है 138 पे, हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 160 के लेवल पे, ठीक है। 160 के ऊपर जैसे ही निकलेगा हम एंट्री बना लेंगे। हमारा पहला टारगेट रहेगा 200 का, दूसरा 240 का, तीसरा 280 का और चौथा टारगेट रहेगा 320 का, ठीक है। इस प्रीमियम का बेस है 80 रुपये का लेवल। 120 के लेवल पे ये रिएक्ट नहीं करेगा, नीचे आ जाएगा। 80 रुपये के लेवल पे रिएक्ट ज़रूर करेगा। एक अटैम्प्ट यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की कि कल कौन से पुट के प्रीमियम के अंदर हम पैसा बनाएंगे। तो पुट का प्रीमियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, तो इसीलिए रुझान हमारा थोड़ा सा पुट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब पुट का प्रीमियम जो मैंने सिलेक्ट किया वो है 25,200 का पुट। ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट 150 पे। ये प्रीमियम कल के दिन अगर 160 रुपये के ऊपर निकलता है तो आप बिंदास इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं। 200 रुपये पहला टारगेट, उसके बाद 200 के बाद सीधा 245 और 300। ये प्रीमियम ताकत रखता है 150 से 300 जाने की, ठीक है। तो इसके अंदर पैसा डबल हो सकता है कल के दिन, मेरा व्यू है ये। बात करेंगे कि इस प्रीमियम का अगर बेस पे मिल, अगर रेंज में रहा मार्केट तो एक अलग मामला है, ठीक है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते अपन। उस चीज़ से बचने के लिए टेलीग्राम चैनल आपको सपोर्ट करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 2 बार मैंने कहा हो इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, इस प्रीमियम का जो बेस निकल के आता है 120 का लेवल है, ठीक है। अगर ये यहाँ मिलता है ना 120, या ये पकड़ लो थोड़ा सा नीचे आया है ना 110 के लेवल पे, यहाँ से डबल बॉटम बना के अगर घूमेगा तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम के ऊपर भी पैटर्न जो है वो वर्क करते हैं, एनालिसिस जो है वो वर्क करता है। तो 3 तरीके से मार्केट चलता है। पहला व्यू कि फ्लैट ओपन हो तो किस तरह से किया जाए, मैंने आपको वो भी बता दिया। फ्लैट ओपन हो या तो अपसाइड निकले या तो डाउन साइड निकले। दूसरा, अगर गैप अप ओपन हो तो हम क्या करें, तो हम गैप अप होगा तो हम लोग पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, गैप डाउन होगा तो हम लोग कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। और लेवल्स जो है वो यही रहेंगे, इसी लेवल के ऊपर आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा कल के दिन भी, ठीक है। होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ में आया होगा। बात कर लेते हैं बजाज ऑटो की, क्योंकि बजाज ऑटो के अंदर जो प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दिया था आज 8,900 का पुट, इस प्रीमियम को हमने पकड़ा था 120 पे। इसको हमने फिर से मतलब एड ऑन किया क्वांटिटी 100 रुपये के लेवल पे, और फिर मैंने कहा हमारा जो एवरेज बना वो बना 110 का लेवल, ठीक है। 110 पे एवरेज बना, उसके बाद में ये वन वे अपसाइड की तरफ गया, फिर हम एग्जिट किए। अगेन ये जब नीचे आया ना तो मैंने मैसेज कर दिया था कि अब कन्वर्ट कर दो इसको BTST के लिए। अब जाहिर सी बात है BTST यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। उसके बाद होता क्या है, वन वे ब्रेकआउट होता है। ये ट्रेंड लाइन के बेस पे मैंने कहा था कि इसको कन्वर्ट कर दो BTST के लिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और फिर ये अपसाइड की तरफ निकल जाता है। क्लोजिंग इसने दिया है 170 के लेवल पे, 180 का कुछ हाई लगाया आज। मेरे टारगेट क्या थे, 120 से लेके 220 के मेरे टारगेट थे। सॉरी 110 में हमारा एवरेज है, तो 110 से 220 यानी कि प्रीमियम डबल के। पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है डबल हो जाएगा इस प्रीमियम के अंदर कल। अब वो कैसे होगा तो इसका भी एनालिसिस आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। बजाज ऑटो क्योंकि एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था आज के दिन में, पूरा दिन भर एक चैनल के अंदर था, नीचे की तरफ एक सपोर्ट था। 2 दिन पहले आप जाके वीडियो चेक करना, मैंने बजाज ऑटो का एनालिसिस आपको दिया था, डेली वीडियो के अंदर ही दिया था। अब चार्ट के ऊपर क्या दिख रहा है, अब चार्ट के ऊपर और अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। देखो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये कुछ इस तरह से अब ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है। चैनल जो है थोड़ा सा थिक हो चुका है, यानी कि इन शॉर्ट चैनल को हम थिक कर देते हैं ऐसा, यहाँ से एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और डाउन साइड की तरफ चैनल का थोड़ा सा जो रुझान है वो बढ़ चुका है, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास में जो लेवल है वो क्या है, देखो अगर कल के दिन 8,800 का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो डेफिनेटली फिर ये सरकता हुआ आएगा सीधा सीधा 8,640 का लेवल। यानी कि मेरे पास में यहाँ पे ना 200 पॉइंट की मूवमेंट है, 8,800 से सीधा 8,650, 150 पॉइंट की मूवमेंट है। किसी स्टॉक्स के अंदर 150 पॉइंट की मूवमेंट का होना यानी कि प्रीमियम का भी उतना चलना। अगर कल के दिन ये प्रीमियम निकलता है 180 के ऊपर तो मैं आपको बताऊँ इसमें कितने टारगेट अपसाइड की तरफ। ये प्रीमियम 220 तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ ना, कल के ही दिन में ये हमें 275 का लेवल भी दिखा देगा, 300 का लेवल भी दिखा देगा, ठीक है।
प्रीमियम काफ़ी स्ट्रेंथ रखता है अपसाइड की तरफ जाने की। इसीलिए मैंने कहा कि इसको होल्ड कर दो कल के लिए। तो किसी ने भी अगर होल्ड किया रहेगा तो बिंदास बैठो, रेस्ट रात भर में अगर कुछ उथल पुथल होती है तो अपन मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है प्रॉफिट में होल्ड किए, लॉस में होल्ड नहीं किए। ठीक है, वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कि आज का आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा था। जय हिंद, जय भारत।